नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आ गए हैं आपके लिए सुपर फास्ट 50 जीके के एमसीक्यू हैं। ये आपको मैंने 1000 एमसीक्यू का बोला था। ये इसका पार्ट 2 है। इसका पहला वाला पार्ट जिसने नहीं देखा, लास्ट में आपको शो हो जाएगा। बहुत ही शानदार सिलेक्टेड क्वेश्चन है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो आप पहली बार देख रहे होंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो ये 50 क्वेश्चन जरूर देख लेना, प्लीज जरूर देखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है, वीडियो बीच में नहीं छोड़ना है। हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में मिल जाएं। ठीक है, याद कर लेना, रट लेना यदि नहीं बनते हैं तो। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें आपसे पूछा गया है, अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों में से निम्नलिखित में से कौन से स्थान से है। तो अष्ट महास्थान देखिए लिखा हुआ है, इसका जो संबंध है आपका ये है रायगढ़ से। ऑप्शन नंबर सी रायगढ़ यहां पर सही आंसर हो जाएगा, अष्ट महास्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित है। तो गांधार कला शैली जो है वो यूनान से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए यूनान यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। तो इनमें से एक हड़प्पा स्थल है जो कि राजस्थान में स्थित है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है आपका कालीबंगा। ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा राजस्थान में और हड़प्पा स्थल है, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको हाँ अब दिख रहा होगा पूरा। देखिए, वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नक्सलवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी कर ली थी। तो दक्षिण अफ्रीका से वापसी जो हुई थी 1915, और वो महीना था आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए जनवरी 1915। ये देखिए, सन के अलावा महीना भी पूछ लिया। आप सोचिए कितना डीप में पूछ सकते हैं, याद रखना। ठीक है, सन के अलावा महीना भी पूछ लिया। 1915 सबको याद होगा, लेकिन जनवरी 1915 में आए थे, ये भी पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित था। तो वैशेषिक, ये वर्ड पढ़िए, वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन, इससे संबंधित थे आपके कणाद। ऑप्शन नंबर बी कणाद यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहां से आया था। तो जो मार्को पोलो था ना, मार्को पोलो आया था वेनिस से। ऑप्शन नंबर ए वेनिस से यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था, उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्नलिखित में से कौन से। तो सबसे पहले आपको याद रखना कि जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था 15 अगस्त 1947 को संसद को। इसके बाद सेकंड नंबर जो संबोधित किया था वो किया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। ऑप्शन नंबर बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने जवाहरलाल नेहरू जी के बाद संबोधन किया था, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है। तो बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से आपका हर्मिका, ऑप्शन नंबर सी ये संबंधित है। स्तूप में हर्मिका होता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है। तो ये सभी जो आपको ऑप्शन दिए गए ये पाकिस्तान के प्रांतों के नाम है। खैबर, सिंध, पंजाब, पाकिस्तान में भी पंजाब है, ठीक है, और बलूचिस्तान। तो जो मेहरगढ़ है ये आपका बलूचिस्तान में है। ऑप्शन नंबर डी बलूचिस्तान यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। तो भारत का सबसे पहला पुर्तगाली वायसराय वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा, और यही पुर्तगाली शासन की नींव रखने के लिए जाने जाते हैं। गोवा में इनका जो है सबसे पहले इन्होंने जो है इनको जाना जाता है पहला पुर्तगाली वायसराय। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका भरहुत स्तूप जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है यूपी में कौन सा नहीं है। तो चौखंडी, धामेक और आपका रामभर, ये सभी आपके स्तूप जो हैं ऑप्शन नंबर बी सी डी ये आपके उत्तर प्रदेश में। और भरहुत जो है ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। भरहुत स्तूप कहां पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एक और स्तूप बहुत फेमस है जिसका नाम आप जानते होंगे, उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक डैश के रूप में जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण जी को जेपी नारायण जी को जाना जाता है लोकनायक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए लोकनायक यहां पर सही आंसर हो जाएगा।
वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को डैश कहा जाता है, तो वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, संहिता। निम्न में से किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी? तो राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी 1605 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। कौन सा अधिवेशन था वो? तो वो अधिवेशन कौन सा था आपका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था जनगण मन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, कहां स्थित है? तो कलिंजर का किला जो स्थित है, यहां पर आपको पूरे ऑप्शन दिख रहे हैं, सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, कलिंजर किला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया, कितने? तो ऋग्वेद जो है, यहां पर आप एक काम करिए, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कितने पुस्तक या मंडल है ऋग्वेद में? 34, 10, 8 या 12? कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसलिए आप पर छोड़ रहा हूं, इजी क्वेश्चन है, इसलिए बताइएगा कमेंट करके। कंबन ने निम्नलिखित में से किस भाषा में रामायण लिखी थी? तो कंबन ने लिखी है आपकी तमिल भाषा में रामायण। ऑप्शन नंबर सी तमिल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? तो हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन हंटर कमीशन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इत्माद उल दौला का मकबरा जिसमें पीट्रा ड्यूरा मतलब पच्चीकारी के साथ सजावट की गई है, कहां स्थित है? तो इत्माद उल दौला का जो मकबरा स्थित है वो आपका स्थित है ऑप्शन नंबर सी आगरा में। ऑप्शन नंबर सी आगरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था? तो मारवाड़ के राजपूत राज्य से मालदेव का संबंध है, राव चंदा का संबंध है, राव जोधा का संबंध है। राणा कुंभा का संबंध नहीं है मारवाड़ से, राणा कुंभा का संबंध मारवाड़ से नहीं है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राणा कुंभा का संबंध नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा है मोहम्मद गौरी को 1191 में एक शासक ने हराया, उसका नाम क्या था? तो मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? चौहान। अब इसका आगे का नाम आप बताओगे, सबसे इजी क्वेश्चन है, कौन से चौहान थे भैया? हैं, एक वो भी है ना, मत चूको चौहान, लास्ट में जब आंख पर पट्टी बांध के वो मारते हैं। भारत में सबसे लंबी संतत दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, किसके लिए की है? तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार कुंभलगढ़ का किला है वो। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए विश्व की सबसे लंबी दीवार किस देश में है? विश्व की सबसे लंबी दीवार किस देश में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इजी क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण को डैश की उपाधि दी गई है, अभी आपको बताया भी था मैंने, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक की उपाधि दी गई है। ऑप्शन नंबर बी लोकनायक सही आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। लाहौर शहर में जो सत्र आयोजित किया था 1929 में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लॉर्ड, एक सेकंड, क्वेश्चन आपको पूरा दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, जी हाँ दिख रहे हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने डैश की शुरुआत की, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया था कि इसका अधिकार सर्वोच्च था, इसलिए इसकी शक्ति भारतीय राज्यों से अधिक थी। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने किसकी शुरुआत की? इनमें से कौन सी नीति, कौन सा सिद्धांत था, ये आपको बताना है। तो वो था आपका सर्वोच्चता की नीति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्चता की नीति। ब्रिटिश ने ब्रिटिश ने डैश साल में, कौन से साल में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा किया? तो एंग्लो सिख युद्ध हुआ था आपका 1849 ईस्वी में। इसके बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने। मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक विदेश में रहने के बाद भारत कब वापस आए? बिल्कुल इजी है, आपको इसका मैंने माह भी बता दिया, जनवरी 1915 राइट आंसर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, एक क्वेश्चन हाँ अब दिख रहा होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने से संबंधित 33 फाइलों की पहली वर्गीकृत लॉट को 4 दिसंबर डैश को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ द्वारा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंपा गया था। ये कब सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया है आपका ऑप्शन नंबर डी। आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, ये लीजिए अब दिख रहा होगा, 2000
ये 15 की बात है, ये फाइल सौंपी गई है। किसको सौंपी गई थी? राष्ट्रीय अभिलेखागार को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में राजनेताओं में से किसने अपने नाम के पहले बापू का इस्तेमाल किया है? तो बापू का इस्तेमाल जो है वो हुआ है आपका जगजीवन राम के नाम के पहले। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, बापू जगजीवन राम। सती प्रथा की गवर्नर जनरलशिप के अधीन समाप्त किया गया, किस गवर्नर जनरलशिप के अधीन समाप्त किया गया था? तो इसको समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बैटिंग के गवर्नर जनरलशिप के अंतर्गत। मतलब बैटिंग के समय सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आगे भी आता रहेगा। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी गया था, बताइए। तो दिल्ली का जो दूसरा शहर वो था आपका, कौन गया था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? तो सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दारा को दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी दारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में डैश सदस्यों द्वारा बनाई गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा ये योजना बनाई गई थी। किसके द्वारा? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो कौन सी अवधारणा थी? तो उनकी अवधारणा थी गरीबी रेखा की अवधारणा। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले चर्चा की थी इसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सी राजगोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है? तो सी राजगोपालाचारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, बिल्कुल सही है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति थे, ये भी सही है। उनको पद्मश्री पुरस्कार वाला पहला व्यक्ति थे, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर गलत दिया गया है सी राजगोपालाचारी जी के बारे में। गांधी जी ने आशा व्यक्त की थी कि असहयोग आंदोलन को डैश के साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम को उपनिवेशी शासक को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं। तो ये उन्होंने जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी खिलाफत आंदोलन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़कर दो आर्थिक समुदायों को जो है उपनिवेशी शासकों को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं, ये बोला गया था उनके द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस द्वारा लिखी गई है? तो उनके द्वारा लिखी गई है द इंडियन स्ट्रगल। ऑप्शन नंबर सी द इंडियन स्ट्रगल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा लिखी गई है। प्लासी के युद्ध के बारे में बात हो रही है। तो प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि नेता सेना का नेतृत्व डैश नामक उसके एक ऐसे सेनापति ने किया जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा। तो भैया सेना का नेतृत्व किया था मीर जाफर ने, और उसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। इस कारण से हार का कारण भी बन गए थे सिराजुद्दौला की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी की पहली प्रमुख उपस्थिति में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में हुई। तो गांधी जी की पहली प्रमुख उपस्थिति जो हुई थी वो हुई थी फरवरी 1916 को, और इसी समय आपका बीएचयू के उद्घाटन में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, फरवरी 2016। अगला क्वेश्चन देखिए, 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी के युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गए? तो चेतक बहुत फेमस किसका घोड़ा है? तो चेतक जो है यहाँ पर आपको ऑप्शंस पूरे नहीं दिख रहे हैं, रुक जाइए एक सेकंड, अब दिख रहे होंगे। तो चेतक जो घोड़ा है वो है महाराणा प्रताप जी का घोड़ा, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी महाराणा प्रताप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी डैश की याद में ताजमहल बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने मुमताज महल के याद में ताजमहल को बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आपका अगस्त 1942 को शुरू। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 1929 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरोध में भगत सिंह के साथ किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो भगत सिंह और कौन थे साथ में? उनका नाम था बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन नंबर डी बटुकेश्वर दत्त थे और भगत सिंह ने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरोध में केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता डैश ने की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं को हराया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। किस भारतीय
कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन, इसका जो है इरोड वेंकटप्पा रामासामी ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध था? तो उस चोल शासक का नाम था राजेंद्र चोल प्रथम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इसे समाप्त कर दिया था। ये और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हड़प नीति किसने लागू की? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हड़प नीति किसने लागू की? आप सभी से इस प्रश्न का आंसर जरूर बनेगा, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।